आप सबको याद होगा कि दुर्गानगर एरिया जो जम्मू के आउटस्कर्ट्स में है, वहां पे तकरीबन 4 जून को एक चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट हुआ था, लेकिन 11 दिन के बाद ही जम्मू पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और इस गैंग में इन्वॉल्व जो 2 रॉबर्स थे उनको पकड़ लिया है। उनको उनसे जो सामान है वो भी बरामद किया है, जिसमें गोल्ड चेन है और बाकी चीज़ें हैं। एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसके बाद ही 4 जून से ही, और स्पेशल टीम भी बनाई गई थी और आखिर में दोनों जो इसमें इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स थे उनको नेब किया है पुलिस ने। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं एसपी रूरल ब्रिजेश शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मुबारक हो कि आपने 11 दिन में ही ये रॉबरी का केस सॉल्व किया है। इसकी डिटेलिंग पहले चाहिए थी, क्या क्या किस तरह से हुआ, कौन थे इन्वॉल्व और कब? देखिए, ये इसी महीने की 4 तारीख का इंसिडेंट हुआ है। दुर्गानगर में एक चेन स्नैचिंग का वाक़ा जो है वो पेश आता है। उसमें 2 लड़के आते हैं और स्कूटी पे होते हैं और अपोजिट साइड से एक लेडी आ रही होती है, वो अपने बच्चों को जो है स्कूल से लाने जा रही होती है। उसको रोकते हैं और एक शार्प एज वेपन टोका उसको दिखा के और जबरदस्ती उससे जो है चेन जो है स्नैच करके ले जाते हैं। तो उसके बाद इसका बड़ा एक सोशल इम्पैक्ट रहा। काफ़ी ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई। इसमें हमने एफआईआर रजिस्टर किया और इसकी इन्वेस्टिगेशन केस की स्टार्ट हुई। और दौरान तफ्तीश जो है इसमें हमने 300 से लेकर 400 जो है सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला होगा। उसके साथ साथ हमने डंप डाटा इसमें से उठाया, फिर काफ़ी हमने सीडीआर एनालिसिस की और 100 के करीब जो है लोगों को हमने जो है इसमें सस्पेक्ट लोगों को पूछताछ की और उसमें से हमें एक टेक्निकल लीड मिली। तो उस बिना पे हमने जो 2 अक्यूज इसमें अरेस्ट किए हैं। एक का नाम अजीत शर्मा है और दूसरे का नाम जो है साहिल खान है। और उनसे हमने ये चेन और एक टोका, एक स्कूटी जो इस कमीशन ऑफ ऑफेंस में इन्वॉल्व थी, जो कि चोरी की थी, वो पुलिस स्टेशन जानीपुर से चोरी हुई थी वो, प्लस एक ऑटो, ये हमने इसमें रिकवर किया है और जो दोनों को हमने पकड़ा है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो लेडी है वो बहुत खुश है इससे कि कम से कम उसको जो चेन जो है वो पुलिस के एफर्ट्स की वजह से जो है वो मिली है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू पुलिस जो आज की डेट में एसएसपी जोगिंदर सर की क़यादत में काम कर रही है। आए दिन आप देखते होंगे कि जम्मू में काफ़ी अच्छे जो है वो कार्य हुए जा रहे हैं। जैसे आपने बात की थी चोरियों को लेकर, तो मुझे लगता है कि कुछ केसेस हैं जिसपे हमें अभी और काम करने की जरूरत है। तो आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि उन केसों को इनका कोई हिस्ट्री थी जो ये दोनों पकड़े हैं, इनका क्या पहले क्रिमिनल कोई एक्टिविटी? जी, जहां इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अभी ये पता चला है कि जो अजीत शर्मा है ये इससे पहले भी 2 केसों में इन्वॉल्व है। एक यही जो स्कूटी इसने चोरी है जानीपुर से, प्लस एक चेन स्नैचिंग का केस था जानीपुर का, तो 2 और ये तीसरा ये हो गया। 3 केसों में तो यहां हो गया। अभी हम अगर और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मुझे उम्मीद है कि 2-3 केसों में शायद ये और मुलव्वस होगा। तो एक तो इस केस में तो बुक है ही है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसके ऊपर हम पीएससी की कार्रवाई भी जो है वो बामल लाएंगे। ये से लगाएंगे आप। क्या इनके साथ कोई और इन्वॉल्वमेंट थी, कोई किसी और की क्वेश्चनिंग के दौरान उन्हें कोई बात की? नहीं, अभी तक ये 2 ही हैं। तो आगे जैसे ही कोई और नाम आएगा तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। लास्ट में पूछना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हो रहे हैं, तो लोगों से आपकी क्या अपील है और किस तरह से उनको पुलिस का साथ देना? जहां तक इस केस की बात करूं मैं, तो इसमें हमें टेक्निकल लीड मिली थी। तो मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता से यही कहूंगा कि आप सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। उसके साथ साथ जब भी आप अपना घर कहीं फंक्शन से कहीं जाते हैं, जहाँ आजकल जम्मू में गर्मी बहुत पड़ रही है, तो लोग आजकल श्रीनगर कोई जा रहा है, कोई हिमाचल जा रहा है, तो अपने घर को खाली मत छोड़े। या तो किसी चौकीदार को रख लें, या कम से कम अपने नेबरर को ये बता के जाएं कि आप मेरे घर का ध्यान रखना, या फिर घर में सीसीटीवी लगाएं। क्योंकि ऐसे जो चोर है वो रैकी करते हैं घर की, और फिर मैक्सिमम चोरियां जो है ऐसे ही होती हैं। जम्मू पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करके उन 2 क्रिमिनल्स को नेब किया है जिन्होंने 4 जून को दुर्गानगर एरिया में एक गोल्ड स्नैचिंग का इंसिडेंट किया था एक लेडी से। और जो लेडी है ये आपके सामने है, नाम है सुनीता रैना सुत्थू। ये दुर्गानगर से है और आपको याद ही होगा कि इनकी गोल्ड को स्नैच किया था, उन पर हमला किया गया था 2 स्कूटर सवार लोगों ने, क्रिमिनल्स ने। और अब पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। सुनीता ने भी जबरदस्त जवाबी इनके खिलाफ एक्शन लिया था, लेकिन वो इनकी गोल्ड को लेकर भागे थे, गोल्ड चेन को लेकर भाग गए थे। लेकिन अब गोल्ड चेन को भी रिकवर किया गया था, सोने की चेन को भी रिकवर किया गया और दोनों मुलजिम जो थे उनको भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने 11 दिन की मशक्कत के बाद। सुनीता से बात करते हैं और जानते हैं कि अब क्या है इनकी रिएक्शन। सुनीता जी,
11 दिन के बाद, और हमें पता है कितना ट्रामा आपने सहा, जो फुटेज में भी देखा गया कि आपने भी अपनी तरफ से ज़बरदस्त उन पे जवाबी हमला किया था, लेकिन क्योंकि उनके पास छुरा था और बाकी सामान था तो वो भाग खड़े हुए। लेकिन आज जब आपको ये चेन वापस मिली है और दोनों को गिरफ्तार किया गया, कितना क्या फीलिंग आ रही है? बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ मैं, और तहे दिल से जेकेपी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, चाहे वो हमारे एसपी सर हो, एसपीडी सर हो, या हमारे एसएचओ सर अर्जुन सिंह सर हो, या बाकी जो भी कर्मचारी हैं चिनौर पुलिस स्टेशन के, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। साथ साथ में सभी मीडिया कर्मियों का भी करना चाहती हूँ, जितने भी चैनल्स ने उस टाइम कवरेज किया, इसको इतना फैलाया, हाँ हाईलाइट किया, और अपने फेसबुक फ्रेंड्स का भी, जिन्होंने मुझे उस टाइम कमेंट करके मुझे बहुत सहानुभूति दी, क्योंकि उस टाइम तो मेरी हालत ही बहुत बुरी थी। उन्होंने मुझे उस टाइम अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे उस टाइम बहुत हौसला, क्योंकि आपने भी जवाबी किया था तो आपने एक दिलेराना हरकत की थी, तो आपको लगता है कि जो आप जैसे लोग हैं जो उन्होंने वापसी सभी को ऐसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पुलिस जब तक पहुंचे तो अपनी तरफ से भी आपको करना चाहिए। अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अब सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आधी लेडीज जो होती है वो कमजोर होती है दिल से, तो बेचारी उधर ही गिर के मर जाती है या नहीं कर पाती है। मैंने तो कर लिया, आधे नहीं कर पाते हैं। तो सबसे खुशी की बात तो इस टाइम यही है कि पुलिस ने इनको दर दबोचा है, तो ये दूसरे चोरों के लिए भी एक सबक बन जाता है। मुझे नहीं लगता है कि इनको देख के अब चोरियां होंगी, और अगर होंगी तो अब जिन लोगों को पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं था उनको भी हो गया पुलिस के ऊपर विश्वास, कि पुलिस इनको चाहे 1 दिन 2 दिन 10 दिन के बाद तो दर दबोचेगी। आपने आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने जो काम किया वो एक एग्जाम्पलरी काम था, पुलिस ने भी अब अपना काम किया, और पुलिस ये कहती है कि अब सीसीटीवी क्या है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ही था जिसने आपको बचाया। तो आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है सीसीटीवी कैमरा? नहीं, सीसीटीवी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस टाइम सीसीटीवी नहीं होता वहां पे तो शायद ये मामला तो दब ही जाता, और इतना ये हाईलाइट भी नहीं होता और आगे भी नहीं बढ़ता। और शायद मुझे लगता है कि अगर सीसीटीवी नहीं होता तो पुलिस को भी बहुत दिक्कत होती है इन लोगों को ढूंढने में। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर जगह, हर नुक्कड़ पे, अब बाहर जो रोड्स है वहां पे तो गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, और जहां लोगों का अपना घर है उनको अपने घर के आसपास भी लगाना चाहिए। संजय गंजू है, वेलफेयर एसोसिएशन दुर्गा नगर प्रेसिडेंट है, क्या कहेंगे? जो ये 4 जून का वाक़ा हो गया, ये एक अजीब किस्म का वाक़ा था। चेन स्नैचिंग के पहले भी बहुत वाक़े हमारे एरिया में हुए थे। ये कातलाना हमला हुआ था हमारी बहन पर। इनको उस दिन भी हमने झांसी की रानी का नाम दिया था, जिस हिसाब से इन्होंने लड़ा वहां पर चोरों के साथ। जो उस टाइम जो मीडिया बंधु जिन्होंने ये हाईलाइट किया, हम उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि ये वर्ल्ड वाइड ये मैसेज गई कि दुर्गा नगर में ऐसा वाक़ा हो गया। क्योंकि उसके बाद हमने सारे जो सीसीटीवी खंगाले, एरिया वाइज खंगाले, बाहर भी खंगाले, क्योंकि उन्हीं सीसीटीवी, इसके लिए हम जम्मू पुलिस का जो एसडीपीओ दुमाना है, जिन्होंने ये कार्रवाई करके आज चोर हमारे सामने हैं, इनको पकड़ा और हमारे सामने लाया, और जो चैन भी जो बरामद आज कर ली, जो कट्टा भी, जो ये कातलाना हमला हुआ था इन पर। क्योंकि जम्मू इस टाइम अरूज पर है, जो 1-2 साल से इससे ज्यादा हो रहे हैं, जो ये चैन स्नैचिंग का, जो ये ऐसे वाक़े हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू पुलिस इस पर लगाम लगाए, जैसे आपने कल भी देखा, वैसे लगा रहे हैं। कल से 3-4 दिन से हम देख रहे हैं, बेली चराना में भी कल जबरदस्त उन्होंने एक वो तहस नहस कर दिया, वो वहां पर जो वो नशा तस्करी का वो डिपो ही खत्म कर दिया। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किस्से हो रहे हैं, उन पर पूरी कड़ी लगाम लगाएं, ताकि हमारे एरिया में ऐसे वाक़े ना हो। और हमने जम्मू पुलिस से मोदबाना गुजारिश की थी, हमारे एरिया में सिक्योरिटी बढ़ा दो, पेट्रोलिंग बढ़ा दो, इनको नफरी बढ़ा दो। क्योंकि यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज कहते हैं, हमें नफरी नहीं है, हमारे पास है, हमारे पास गाड़ियां नहीं है। इसलिए हमने डीआईजी साहब से भी रिक्वेस्ट, उनको भी हमने इस केस में इन्वॉल्व किया हुआ, एसएसपी साहब को किया हुआ, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आगे चाहते हैं इनके नफरी बढ़ाए, पेट्रोलिंग बढ़ाए, ताकि ऐसे किस्म के वाक़े दोबारा से ना हो। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।